हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में कि बहुत से फ़ोन के अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है और बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये चार्जिंग की जो समस्या है, ये सिस्टम इसका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉकेट देखते हैं कि टाइप बी है, टाइप सी है या आईफोन का है। बस कोई चार्जर किसी का लिया और लगा दिया और फ़ोन आपका चार्ज करने लगता है। बट हम लोग कभी उसके वाट और एम्पियर को कभी भी मैच नहीं करते हैं। तो इसके ज़रिए हमारे फ़ोन के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत से टेक्नीशियन भाई जो है काम करते हैं तो वो 2G फ़ोन के अंदर काम कर लेते हैं, लेकिन 3G में फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2G के में क्या डिफरेंट है, 3G में क्या है, 4G में क्या है और 5G के। यानी कि है तो ये बहुत बड़ा अपने आप में सेक्शन, लेकिन आज हम इस डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ OVP सेक्शन को। इतना जो सेक्शन है कि जब आप लगाते हैं तो सबसे पहले जो वोल्टेज है वो आपके ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सेक्शन पे जाता है। अब इस जगह पे कुछ फॉल्ट आती है तो इससे क्या होता है कि जब चार्जिंग आईसी पे वोल्टेज वीबस यानी 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो फिर हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता है। तो पहले से लेके लास्ट तक हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि 2G 3G किस 4G 5G किस तरीके से इनमें ये सेक्शन काम करता है, क्या क्या डिफरेंट है। और यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। हालांकि 5G में बहुत लेटेस्ट में और 4G के अंदर भी, और इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं। कई बार मैंने भी वीडियो में बताया कि आप OVP ऐसी बाईपास कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी नहीं बाईपास होती हैं। तो 5G फ़ोन के अंदर मोस्टली फोकस किया गया किस तरीके से ये इसकी वर्किंग होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें 2G और 3G फ़ोन के अंदर, तो OVP जहाँ पे IC आज के टाइम में जो 4G और 5G फ़ोन के अंदर लग के आ रही, यहाँ पर कंपोनेंट से लग के आते थे। जैसे आप लोगों ने बहुत से जो पुराने टेक्नीशियन हैं उन्होंने फ़ोन को रिपेयर किया है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा फ्यूज़ लगा हुआ करता था, कॉइल लगा हुआ करता था, रजिस्टर है, या कुछ फ़ोनों के अंदर आज भी देखा जाता है ट्रांजिस्टर लगा या जिनर डायोड लगा होता था। तो 2G और जब 3G फ़ोन आते थे तब ये यहाँ पर कंपोनेंट यूज़ किए जाते थे। कंपोनेंट, अब कंपोनेंट में क्या हो सकता था, यानी कि आपका फ्यूज हो सकता था, फ्यूज कॉइल भी लगी रहती थी, या आपका रजिस्टर भी लगा रहता था, फ्यूजेबल रजिस्टर, या आपका जिनर डायोड आज भी देखने को मिलता है जियो वगैरह के कुछ फ़ोनों के अंदर, सैमसंग के कुछ फ़ोनों के अंदर जो आपका जिनर डायोड रहता था। ये वोल्टेज को प्रोटेक्ट, ये मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सेक्शन में अब यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर 5 वोल्ट इधर इन भी होगा और 5 वोल्ट इधर से आउट भी होगा। जब 5 वोल्ट आउट होगा तो उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है, जैसे मान ली कोई चार्जर हमने लगाया, वहाँ पर 6 वोल्टेज 7 वोल्टेज है, तो ये आईसी या इस सेक्शन में कुछ खराबी आ जाएगी, तो इससे आगे की जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर्ड हो जाएगी। यानी कि जिस तरीके से हम देखते थे कि हमारे घरों में नहीं बोलते कि फ्यूज उड़ गए, लाइट नहीं आ रही है, तो फ्यूज का काम वहाँ पे क्या होता था कि कहीं पर अगर शॉर्ट सर्किट हो रही है, कहीं पर अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो फ्यूज क्या होता था, जल जाता है और आगे की सर्किट सिक्योर हो जाती है। उसी तरीके से हम लोग जो डीसी मशीनें यूज़ करते हैं उसके पीछे भी लगा रहता है हॉट गन, उसके पीछे भी आपने फ्यूज़ देखा होगा, इन्वर्टर के अंदर आपने देखा होगा फ्यूज़ लगा होता है, इसलिए लगाया जाता है। तो इस सेक्शन का काम है ओवर वोल्टेज से सर्किट को प्रोटेक्ट करने का। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ 2G और 3G फ़ोन के अंदर जो है कंपोनेंट लग के आते थे, बट आज के डेट में 3G और 2G फ़ोन तो इतने ज़्यादा मार्केट में है नहीं। तो आज डेट में क्या है कि 4G और 5G बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंट्री ले रहा है मार्केट में। तो 5G में क्या है, 4G में क्या है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे 4G है, तो 4G में क्या था, OBP जो IC लगी है सर्किट में, अगर हम कुछ उसको इस तरीके से अगर देखते थे तो एक तरफ से इसमें V बस इन होता था, 5 वोल्टेज इन, यहाँ पे इन हो गया, और यहाँ से क्या है, आउट हो गया 5 वोल्टेज। हो सकता है इसमें से एक और लाइन कोई कंट्रोलिंग के लिए या इनेबल के लिए यहाँ पर देखने को मिले आपको, इस तरीके से कोई सर्किट वगैरह बन जाए। लेकिन अगर आईसी नहीं लगी है तो यहाँ पर जीरो वैल्यू का रजिस्टर देखने को मिलता है। जीरो वैल्यू रजिस्टर का मतलब फ्यूजेबल रजिस्टर, ठीक है। तो हम क्या करते थे, आईसी को निकाल के यहाँ से उठा के डायरेक्टली जंपर इस वाले कैपेसिटर के इस प्लस पे लगा देते थे, तो हमारा काम बन जाता था। कुछ में हमें ये आईसी बाईपास कर भी नहीं सकते थे। अब सिस्टम क्या है, अब चलते हैं 5G फ़ोन के अंदर कि 5G पे हमारा पूरा फोकस है कि 5G फ़ोन के अंदर क्या डिफरेंट है। तो 2G और 3G में हमने देखा कि वहाँ पे कंपोनेंट लगे होते थे, फ्यूज कॉइल,
कैपेसिटर या जिनर डायोड, ट्रांजिस्टर। लेकिन 5G फोन के अंदर यहाँ पर आपको मॉसफेट देखने को मिलेगा OVP सेक्शन के अंदर। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि V बस की सप्लाई इस पे इन हो रही है। D1 का मतलब D1, D2, D5, इसका मतलब है ड्रेन। मॉसफेट के ड्रेन सिरे पे सप्लाई इन होती है, यहाँ पे DD लिखा है। इसके बाद सोर्स जहाँ लिखा है S1, ये है सोर्स की पिन। सोर्स से सप्लाई आउट होगी, कहाँ पे जाएगी? ये चार्जिंग IC पे। चार्जिंग IC पे, ओके। और गेट इसी चार्जिंग IC पे जाएगा, G का मतलब गेट, जिससे क्या होगी? कंट्रोलिंग होगी कि कितना वोल्टेज यहां से आए। अब ये जो मॉसफेट है, ठीक है, तो मॉसफेट की टेस्टिंग क्या होती है पहले समझिएगा। ड्रेन टू सोर्स हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो रीडिंग आए तो सही होता है। ड्रेन टू गेट नहीं आ सकता, सोर्स टू गेट रीडिंग नहीं आ सकती है। मॉसफेट का मेरा वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे टेस्टिंग इसकी क्या होगी? ड्रेन टू सोर्स, यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पे आएगा ड्रेन पे और 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी। लेकिन कंट्रोलिंग कौन करेगा? गेट। जब तक, और यही ऐसी, जब तक गेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं होगा गेट से। अब यही पर देखिए क्या सेंस के लिए भी लगाया गया है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज V बस आ रहा है तो चार्जिंग IC को भी पता होना चाहिए कि भाई कंट्रोल तो गेट करेगा। तो यहीं पर एक लाइन में एक रजिस्टर लगा के VAC सेंस का एक लाइन बना दी है कि भाई सेंस भी करेगी पावर IC, तब यहाँ से कंट्रोलिंग होगी, तब यहाँ से वोल्टेज आउट होके यहाँ पर आएगा चार्जिंग IC पे 5 वोल्टेज इन होगा, ओके। अब इसका मतलब सेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि आज के डेट में टर्बो चार्जिंग सिस्टम चल रहे हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब चार्जर लगाते हैं तो 5 वोल्ट ही इन होता है। लेकिन जैसे ही फोन सेंस करता है कि अब हमारे फ़ोन के अंदर टर्बो सिस्टम है या हमारे अंदर फ़ोन के अंदर फास्ट चार्जिंग है, अब सब कुछ सही है, तो वोल्टेज यहाँ से बढ़ेंगे भी। यहाँ पर जो 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी वो अब हो जाएगी आपकी 9 वोल्टेज होगी, 12 वोल्टेज होगी। वो डिपेंड करता है जो आपके चार्जर पे लिखा होगा। यहाँ पे वोल्टेज स्विच हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग जब बाइक चलाते हैं, घर के बाहर जब निकलते हैं तो बाइक पे देखा कि रोड सही है या ख़राब है, तो ख़राब है तो बाइक धीमे तरीके से चलाएंगे स्टार्ट करके। जैसे देखें कंडीशन क्या है, रोड अच्छा है तो स्पीड अपनी आप चालू हो जाएगी, फिर जहाँ ख़राब होगा फिर वही। तो यहाँ पर वही है कि ये सेंस भी कर रहा है कि भाई कितना वोल्टेज अब आना चाहिए, ड्यूअल चार्जिंग सिस्टम क्या है इसका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ोन लिया, उसका इंटरनल जो है चार्जिंग सर्किट को मैंने यहाँ पे रखा है। इस फ़ोन का नाम है रेडमी MI का है यूथ 5, नहीं MI 10 यूथ 5G ये फ़ोन है। अब इसमें किस तरीके से वर्किंग है, 5G फ़ोन है ये, तो देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ पर V बस इन है यानी 5 वोल्ट की सप्लाई इन होगी। अब ध्यान से देखिएगा इसके ड्रेन पे वही D1 D2, तो ड्रेन के सिरे पे इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन होगी और सोर्स जहाँ लिखा है सोर्स से यहाँ पे आउट होगी और यहाँ इस IC पे आएगी और यहाँ पे लिखा है USB इन, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन होगी, ओके। इतनी बात समझ में आएगी। लेकिन यहाँ से सेंस भी करेगा ड्रेन से, देखिए ड्रेन से एक रजिस्टर लगा के OVP क्या कर रही है, सेंस कर रही है कितना वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्टेज को ये सेंस करेगी। रजिस्टर लगा, रजिस्टर का काम क्या होता है, वोल्टेज को कम करना, ओके। अब इसके बाद जब सेंस करेगी तो यहाँ से ड्राइव की लाइन चलेगी, तब यहाँ से OVP ड्राइव, जब ड्राइव यहाँ पे आएगी इसके गेट पे, देखो G लिखा है ये, तो इसका मतलब गेट, तो गेट पे आएगी, तब यहाँ सोर्स से सबसे सप्लाई आउट होके इस पर आएगी, इस पर। सेम यही कंडीशन कि जब तक ड्रेन पे वोल्टेज आ गया, ड्रेन से एक लाइन आई, देखिए रजिस्टर लगा हुआ है और रजिस्टर से क्या कर रहा है, ये IC सेंस कर रही है। जब ये सेंस करेगी तभी गेट से क्या होगी, कंट्रोलिंग होगी, तभी सोर्स से वोल्टेज आउट होके यहाँ पे 5 वोल्टेज इन होगा जाके IC के ऊपर, या टर्बो सेंस काम करेगा। सेम यहाँ पर दिया गया है कि गेट से ही कंट्रोलिंग है, रजिस्टर लगा के सेंस कर रहा है, ड्राइव करा के वोल्टेज इस पे इन हो रहा है। तो अब इसमें क्या है कि आप रजिस्टर की टेस्टिंग आप होम रेंज पे कर सकते हैं, बताइए। तो अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग यहाँ पे वैल्यू के रजिस्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का सीधा से सीधा मतलब है कि 5G फ़ोन के अंदर आपको यहाँ पे मॉसफेट देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर फॉल्ट किसकी आई, अगर ये सेंस नहीं कर पाता है या OVP ड्राइव नहीं करा पाएंगे तो चार्जर लगाते ही समय आपके फ़ोन के अंदर एरर देखने को मिलेंगे और स्लो चार्जिंग की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि फ़ोन के अंदर
सेंस अगर नहीं कर पा रहा तो फिर 5 वोल्ट से ही चार्ज होगा। उस टाइम में टर्बो चार्जिंग सिस्टम आपका काम नहीं करेगा या फास्ट चार्जिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के लिए देखिए यहाँ पर फ्लाइंग कैप वगैरह भी लगाएगी, क्योंकि 4 के पेयर में देखिए इस तरीके से, और फिर यहां से सप्लाई आउट होगी, इसका नाम है वी बैट। आप देख रहे हैं यहाँ पे वी बैट लगी है। इसके बाद भी यहाँ पर और चीजें देखने के लिए कंट्रोलिंग के लिए I2C प्रोटोकॉल का यूज किया गया है, I2C प्रोटोकॉल। और भी बहुत सारी चीजें हैं, MID जो हम लोग चेक करते थे 5 वोल्टेज आ रहा कंफर्म कि नहीं हो रहा है कि, तो ये भी आप देख सकते हैं कि चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट क्या है। तो यहाँ पे मेन टेस्टिंग क्या है, मॉसफेट की। अगर मॉसफेट को अगर आप OPU सेक्शन में देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो ड्रेन टू सोर्स रीडिंग आती है तो मॉसफेट सही है। अगर गेट में वैल्यू आती है या बीप करता है तो मॉसफेट आपका खराब है, तो आप मॉसफेट को चेंज करिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे बाईपास करने का सिस्टम, हाँ बाईपास आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिस्टम क्या दिया गया, पहले थोड़ा समझते हैं, इस पर समझते हैं बाईपास वाला सिस्टम कि ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो गई, वी बस है इन हो गई, आउट भी जो होगी सोर्स पे वो भी 5 वोल्ट आउट होगी, ठीक है। तो हम ये मॉसफेट को निकाल के कंट्रोलिंग खत्म करके डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। जुड़ गया, जोड़ तो दिया हमने कि भाई इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो रही है। बट अब समस्या क्या आएगी ये समझिए पहले। समस्या यहां पर ये आएगी कि ये जो सेंस करने की जो लाइन थी, ये जो सेंस कर रही थी चार्जिंग ऐसी, उसके हिसाब से गेट को कंट्रोल कर रही थी। तो यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग का सिस्टम काम नहीं करेगा, यानी आपका फोन फास्ट चार्ज नहीं होगा। बाईपास तो आप कर लेंगे, लेकिन 5 वोल्ट से स्विच होके 7 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्टेज स्विचिंग नहीं होगी। तो ये समस्या 5G फोन के अंदर देखने को मिलेगी अगर आप बाईपास करते हो OPU सेक्शन। वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।